हेलो एवरीवन, आज हम थॉमसन मॉडल ऑफ एटम की बात करेंगे कि हमारा थॉमसन मॉडल ऑफ एटम जो है वो क्या कहलाता है। तो जे थॉमसन ने एटम के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए एक मॉडल दिया था जिसको कि हम थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के नाम से जानते हैं। इसी को हम प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से जानते हैं। यही हमारा राइजिन पुडिंग मॉडल कहलाता है और इसी को हम वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। तो जे थॉमसन ने एटम के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए एक मॉडल दिया जिसका नाम थॉमसन मॉडल ऑफ एटम है और ये मॉडल जो है वो 1898 में दिया गया। जिस समय ये मॉडल दिया गया तो जे थॉमसन को केवल और केवल प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन थी। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में जे थॉमसन जो है वो जानते थे। अब जे थॉमसन को जो है केवल और केवल प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जो है वो एक एटम में बतानी थी। न्यूट्रॉन के बारे में उनको कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जो है वो बहुत लेट हुई, 1932 में हुई। ये डिस्कवरी जो है वो जेम्स चैडविक ने की थी। तो निश्चित तौर पे न्यूट्रॉन के बारे में जे थॉमसन को कुछ भी पता नहीं था। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी लेट होने का एक रीजन ये है कि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इस कारण इसकी डिस्कवरी जो है वो लेट हुई। ये पकड़ में नहीं आया जल्दी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन पे चार्ज होता है, इस कारण इनकी डिस्कवरी जो है वो न्यूट्रॉन से पहले हो गई। तो अब हमको इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की पोजीशन जो है वो एक एटम में बतानी है। तो जे थॉमसन ने प्रेडिक्ट किया कि जो हमारा एटम होता है वो कैसा होता है, वो स्फेरिकल शेप्ड होता है। पूरा का पूरा जो स्फीयर है वो कैसा है, वो पॉजिटिवली चार्ज से बना है, मतलब वो प्रोटॉन से बना है। तो पूरा का पूरा स्फीयर जो है वो कैसा है, हमारा पॉजिटिवली चार्ज है। और इस पॉजिटिव चार्ज स्फीयर में इलेक्ट्रॉन जो है वो बीच बीच में एम्बेडेड होते हैं, धसे रहते हैं। जैसे कि वाटरमेलन में जो वाटरमेलन के बीज होते हैं वो बीच बीच में धसे रहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन हो गए। और पूरा का पूरा वाटरमेलन क्या हो गया, हमारा प्रोटॉन हो गया। तो ये हमारा जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था। इस मॉडल की इंपॉर्टेंस यही है कि जे थॉमसन ने हमको ये बताया था कि एक एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसका मतलब है कि एक एटम में जितने प्रोटॉन होंगे उसमें उतने ही नंबर में इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस मॉडल का इंपॉर्टेंस यही है कि हमको इस बात की इंफॉर्मेशन मिली कि हमारा एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इस मॉडल के ड्रॉबैक तो बहुत सारे हैं। तो इस मॉडल का जो मेजर ड्रॉबैक है कि ये मॉडल जो है वो एटम की स्टेबिलिटी को नहीं बता पाया और ये मॉडल जो है इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ भी नहीं था। तो ये हमारा थॉमसन मॉडल ऑफ एटम हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कर, इसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।